संघर्ष से जो इंसान कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं साहब प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में मैथ की क्लास में हम लोग 13.12.2 का प्रश्न 5 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिया इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी यहां से केंद्र से जो यहां तक की दूरी होगी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। फिर कहा है कोई एक जीवा है जो कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। कोई एक जीवा खींच देंगे, कहीं से भी परिधि से परिधि को मिला देंगे तो होगी जीवा ही, बस केंद्र से जाएगी तो उसी का नाम हो जाएगा व्यास। तो यहाँ पर जो कोण अंतरित करती है वो कितने डिग्री का अंतरित करती है? 60 डिग्री का। और इसकी लंबाई तो 15 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी 15, क्योंकि कहीं भी केंद्र से परिधि को मिलाएंगे वो त्रिज्या बराबर सेम ही रहेगी। फिर संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड ये होगा, पिछले वीडियो में लोग हम आपको अच्छे से समझा चुके थे। ये संगत लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला संगत दीर्घ वृत्तखंड है। तो हम लोग उसी समय बात किए थे कैसे ये निकाला जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। मान लेते हैं ये O है, A B। तो पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरे का निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो R बराबर है 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हमको दिया ही है, कितना रखना है? 60 यहाँ रख देंगे, 60 बटा 360 गुणे पाई की जगह पर कितना रखने के लिए बोला है? 3.14। तो यहाँ रख देंगे 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर की जगह 15 तो स्क्वायर है तो 15 गुणे 15। 0 0 से कैंसिल, 6 का नम 6, 6 6 का 36 और इसको अगर 3 से काटे 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 का नम 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57 गुणा करेंगे तो आएगा 1.57 गुणे 15 5 75, गुणा करने पर आ जाएगा 117.75। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 117.75। अभी ये त्रिज्य खंड का ये पूरे का क्षेत्रफल आया है, फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये हमारा यही बचेगा। अब यही थोड़ी सी कठिनाई होती है इसको निकालना, यही थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। OAB जो कि AB है 15 सेंटीमीटर, AB है 15 सेंटीमीटर और ये पूरा कितना है? 60 डिग्री का। अब हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। पहले यहां से हमको, अब यहां से एक लाइन ड्रा करनी होगी, लंब डालना होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार ये AB और गुणे ऊंचाई ये O, यहाँ नाम दे दे रहे हैं C, OC। यानी 1/2 गुणे AB गुणे OC। तो इसमें से हमको किसी की लंबाई नहीं पता है, केवल इतना पता है कि यहाँ 60 डिग्री का पूरा कोण है और ये भुजाएं कितनी कितनी लंबी है? 15 सेंटीमीटर। तो अगर कभी भी एक तरह से है कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं तो यहाँ जो कोण होता है वो 2 बराबर भागों में बट जाता है और ये जो भुजा होती है ये भी 2 बराबर भागों में बटती है। यहाँ से देखने में नहीं लग रहा कि बराबर है, लेकिन रियल में बराबर होते हैं। तो ये पहले था 60 डिग्री का, तो ये अब इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री, इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहीं से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा करके निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से निकाल लेते, लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण,
इस थीटा की बात की जा रही है तो इसके लिए लंब कौन होगा, AC बटा कर्ण। हमेशा ये तो 90 डिग्री का होगा क्योंकि लंब डाला गया है, तो इसके सामने वाला कोण भुजा कितने क्या हो कहलाएगी, कर्ण, तो बटा OA। साइन थीटा की जगह रखेंगे, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग एक ही त्रिभुज की बात करेंगे इसमें से, या तो इधर की या तो उधर की, तो हम लोग इधर की बात कर ले रहे हैं। ये यहाँ जो आएगी ऊंचाई तो खैर OC सेम ही आएगा, जो AC आएगा उसी का दोगुना कर देंगे, AB पता चल जाएगा आधार हमारा। तो साइन 30 थीटा की जगह रख देंगे 30 अंश बराबर AC बटा OA की लंबाई कितना है 15, साइन 30 अंश का मान होगा 1/2 बराबर AC बटा 15, AC बराबर हो जाएगा 15/2, क्योंकि 15 यहाँ डिवाइड था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। AC बराबर आया 15/2, हमको AC की आवश्यकता नहीं है, AB की आवश्यकता है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2AC बराबर हो जाएगा 15/2 गुणे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2AC किसके बराबर है, AC और BC दोनों बराबर हैं, तो 2AC बराबर क्या हो जाएगा AB, यानी AB बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आधार पता चल गया। अभी क्या ज्ञात करना, ऊंचाई। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको cos थीटा निकालना होगा। cos थीटा बराबर इसके लिए होगा आधार बटा कर्ण, तो ये तो रहा लंब, ये रहा कर्ण, बची एक ही भुजा क्या हो जाएगी आधार, यानी OC बटा कर्ण हमें वही रहेगा OA ही। अब cos थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर OC की जगह OC ही, क्योंकि हमको नहीं पता है, OA की जगह पर कितना 15, cos 30 अंश की जगह cos 30 अंश का मान √3/2 इक्वल टू OC/15। अब 15 के इधर डिवाइड उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, OC बराबर 15 √3/2, OC बराबर हो जाएगा 15 गुणे एक, √3 की जगह कितना रखने के लिए बोला है 1.73, तो यहाँ रख देंगे 1.73/2, यानी OC बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर जो आएगा 12.975 सेंटीमीटर, ये आएगा OC। अब ये हो गया इस त्रिभुज का आधार हो गया 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 12.975 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए बस दो ही चीज की आवश्यकता होती है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह हम रख देंगे 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह 12.975। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की जगह कितना 15 गुणे ऊंचाई की जगह कितना 12.975। सॉल्व करने पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब करने के बाद आएगा 97.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संबंधित त्रिभुज उसमें जो है वो क्या है OAB है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 117.75 माइनस OAB का क्षेत्रफल 97.13125, घटाने पर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह है आपका 20.4375। और भी पूछा इसमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अभी दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं जो कि आया 20.4375। अब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, पूरा है इतना, उसमें से इतना काट के निकाल देंगे तो वही बच जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड। यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये केवल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बस आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना 20.4375, 20.4375। पाई की जगह पर कितना रखना हमको 3.14 गुणे आर स्क्वायर की जगह पर 15 गुणे 15 रख देते हैं माइनस 20.4375। ये गुणा करेंगे 3.14 गुणे 225 माइनस 20.4375। गुणा करने पर आएगा 706.5 माइनस 20.4375। घटाएंगे तो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह फाइनल आंसर, यानी उसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 20.4375 और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 686.0625। ये रहा छठा क्वेश्चन। अभी सातवां क्वेश्चन आगे करते हैं। तो अब हम लोग सातवां लगाएंगे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर का पहले वृत्त ही बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या मान लीजिए है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 90 लगभग जाएगी सीधे, तो 120 कुछ ऐसे जाएगी। अब यहाँ से जीवा इसको मिला देते हैं, फिर उसके बाद कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री का, और यहाँ भी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेम क्वेश्चन पिछले की तरह। फिर उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। मान लिया OAB है, तो पहले त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा परेशानी होगी नहीं हमको निकालने में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम रखेंगे 120, यहाँ लिख देते हैं। थीटा बराबर 120 है और आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो थीटा की जगह 120 बटा 360 गुणे पाई की जगह रखना है 3.14, 3.14 गुणे आर की जगह कितना 12 स्क्वायर, तो 12 गुणे 12 कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 3 चौका 12, 3.14 गुणे 12 चौका 48, यानी आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इतने में गुणा करेंगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
फिर उसके बाद त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इसका हम लोग पहले अलग से निकाल लेते हैं। सॉरी, ओ ए बी यहाँ पूरा है 120, यहाँ से जब ड्रा करेंगे हम लोग तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये तो हमारा वही रहेगा, वो ये 12 सेंटीमीटर है, और यही जो आएगा मतलब जो यहाँ निकलेगा AC, उसी का हम लोग डबल कर देंगे तो AB हो जाएगा। तो पहले हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर, इस कोण की बात की जा रही है तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AC, तो AC बटा आधा, सॉरी कर्ण क्या होगा, OA। साइन थीटा की जगह मान रखेंगे साइन 60 अंश बराबर AC की लंबाई हमको पता ही नहीं है, बटा OA की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2 इक्वल टू AC/12। अब इधर 12 का इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी AC बराबर 12 कड़ी में 3/2, 2 × 9 2 6 का 12, AC बराबर 6 गुणे कड़ी में 3 का मान रखने के लिए बोला है 1.73, यानी AC बराबर हो जाएगा 10.38। ये AC बराबर केवल इतनी लंबाई पता चली, हमको पूरे की आवश्यकता है AB की, तो पिछले की तरह हम लोग 2 से दोनों तरफ गुणा करने की, इधर हो जाएगा 2AC बराबर 2 गुणे 10.38, तो 2AC हो जाएगा AB के बराबर, इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20.76 सेंटीमीटर। AB यानी हमको आधार पता चल गया, कितना आया है 20.76। अब इसकी ऊंचाई यानी OC हमको ज्ञात करना, उसके लिए हमको निकालना होगा cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन सा होगा, OC, चूंकि ये है लंब और ये है कर्ण तो यही बचेगा आधार हो जाएगा OC बटा कर्ण ही रहेगा OA। तो cos थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 बराबर OC की लंबाई हमको पता नहीं है तो OC रहने देंगे बटा OA की लंबाई कितना 12, cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 बराबर OC बटा 12, तो OC बराबर 12/2, 2 6 का 12, यानी OC बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की जगह कितना रखेंगे 20.76 गुणे ऊंचाई की जगह कितना 6, 2 × 9 2 3 6, यानी 20.76 गुणे 3। इसको गुणा करने पर आएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर, गुणा करने पर आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें से इतना माइनस कर देंगे बस। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 62.28, तो आ जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 150 माइनस 72 में से इतना घटाएंगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। जैसे पिछला वीडियो था
जैसे पिछला प्रश्न था वैसे सेम ये भी है। उसमें दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना था, लघु का भी दीर्घ का भी। इसमें केवल एक ही निकालना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका। तो पहले हम लोग निकालेंगे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा फाइनल। आगे अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम लोग 8वां लगाएंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। कोई एक घास का मैदान है, वो वर्गाकार है और उसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर। कुछ इस तरह से है। अब वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर हर एक तरफ होगा ना। अब फिर उसमें फिर कहा है कि किसी एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। चाहे किसी भी कोने पर एक खूंटा गाड़ा गया है और वहीं से एक रस्सी है ज्यादा 5 मीटर लंबी है, तो 5 मीटर रस्सी उसकी बांधी गई और कितना क्षेत्रफल को चर सकता है। अब अगर बहुत ज्यादा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर जा पाएगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि उस मतलब 5 मीटर की उसकी रस्सी है। तो यहाँ से बहुत करेगा फिर ऐसे घूम जाएगा, तो इतने क्षेत्रफल की घास वो चर सकता है। यहाँ भी 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर। तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है कि कितने मीटर स्क्वायर का वह घास चर सकता है। तो इसका किसी भी त्रिज्यखंड, अब समझ लो एक वृत्त का भाग ही बन रहा है यानी त्रिज्यखंड ही बन रहा है, 2 त्रिज्याओं से बना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक थीटा और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो त्रिज्या तो पता है लेकिन थीटा नहीं पता है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि जो भी अगर वर्ग बनता है तो वर्ग में चारों कोने पर मतलब 4 जो भी कोण बनेंगे, चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? सब के सब 90 डिग्री के होंगे। तो ये सब भी कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। यानी पहले मतलब फर्स्ट में यही पूछा ना, घास के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। तो ज्यादा ज्यादा यही 5 सेंटीमीटर बांधा गया, तो 5 सेंटीमीटर से अंदर में रहेगा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि वर्गाकार घास का मैदान है और वर्ग के प्रत्येक भुजा पर प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। और r बराबर कितना लिखा गया है? 5 मीटर दिया है, क्योंकि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर उसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब इसी पर रख देंगे घास के भाग का क्षेत्रफल। घास के भाग का क्षेत्रफल भले लिख रहे हैं लेकिन निकालेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल, जो कि होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम कितना रखेंगे? 90 बटा 360 गुणे पाई की जगह कहा है 3.14 रखने के लिए 3.14 गुणे आर की जगह कितना रख देंगे? 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 चौका 36, गुणा करने पर हो जाएगा 3.14 गुणे 5 बचे 25 बटा 4। यानी घास के मैदान का क्षेत्रफल आएगा, घास के मैदान का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3.14 गुणे 25 बटा 4 करेंगे तो आएगा 39, ऊपर का आएगा 39.25 बटा 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना कैंसिल गुणा करके 19.625 मीटर स्क्वायर ही आएगा। घास के मैदान का क्षेत्रफल 19.625 मीटर स्क्वायर। अभी फिर उसके बाद कहा ये पहले में मतलब अगर 5 मीटर रस्सी रहेगी तो इतने मीटर स्क्वायर की घास चर सकता है। फिर दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यानी जो ये चर सकता था इसमें वृद्धि की जा रही है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी कर दिया जाए। अभी तक ये रस्सी थी 5 मीटर लंबी, मान लो घोड़े का पेट नहीं भर रहा था तो उसकी रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया गया, यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक की घास चलेगा, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलेगा जरूर, लेकिन इसका क्षेत्रफल यहाँ से पूरे का आएगा जब हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ तक की घास वो पहले ही चर चुका है। यानी जो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा उसमें से इस क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 मीटर ये घास चर चुका है तब जाकर ये 10 मीटर रस्सी की गई है। तो इसमें दोबारा चरेगा तो नहीं, लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा आएगा, और चरे बाद में इतने का केवल हमको क्षेत्रफल निकालना है, इतने का ही, तो पूरे का निकाल कर फिर इतना क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके लिए भी
थीटा यहाँ लगाते हैं, उसके लिए भी थीटा बराबर कितना लेंगे 90 डिग्री लेंगे, और आर बराबर अब क्या ले लेंगे 5 या मतलब 10 मीटर कर दिया गया तो 10 लेंगे। घास चले जा सकते हैं, घास के मैदान का क्षेत्रफल ना, घास के मैदान का क्षेत्रफल वही फार्मूला रहेगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 बटा 360 गुणे पाई की जगह पर 3.14 गुणे आर की जगह कितना रखेंगे 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10, 0 0 से कैंसिल, 9 9 9 9 चौका 36, 3.14 में गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 314 बटा 4, यानी घास का मैदान आएगा, घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल 314 में 4 से भाग करेंगे आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये कितना आया, ये पूरा आया है, और हमको कितना निकालना है, केवल इतने का क्षेत्रफल निकालना है, यानी चराई का क्षेत्र जो आएगा, चराई का क्षेत्रफल वो 78.5 इतना, मतलब चरा पूरा, लेकिन इतना पहले से चर चुका है ना, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो आया था पहले माइनस 19.625, तो आ जाएगा हमारा चराई का क्षेत्रफल। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लग रहा है, ये पहला था, ये दूसरा 78.5 में से इतना घटा देंगे तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। पहले मतलब जो चराई का क्षेत्र पहला आएगा, जहां तक 5 मीटर ही केवल रस्सी रहेगी उसका क्षेत्रफल आएगा 19.625, दोबारा 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दिया गया, लेकिन यहाँ तक का क्षेत्रफल पूरा आएगा, जबकि यहाँ तक का क्षेत्रफल को पहले ही घास चर चुका है, तो इतना उसमें से मतलब पूरे के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल घटा देंगे। पहले पूरे का जो आएगा वो 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा, और उसमें से क्या करेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो चराई का क्षेत्रफल आ जाएगा 58.875। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे आगे का क्वेश्चन।